हाँ तो प्यारे साथी नमस्कार, आप लोगों का स्वागत करता हूँ रूस कोचिंग सेंटर प्लेटफॉर्म पर। आशा करता हूँ, उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। क्लास 10th का आप लोग मैट्रिक का परीक्षा का 2025 के लिए बहुत अच्छे से तैयारी में जुटे होंगे और कंटिन्यू प्रैक्टिस कर रहे होंगे। कंटिन्यू आप लोग सभी चीज़ को याद कर रहे होंगे और कंटिन्यू बनाकर आप लोग कर रहे होंगे। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ भी होंगे और पढ़ाई कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो आज लेकर आए सबका विद्यार्थी रियल नंबर का वास्तविक संख्या का जो आप लोग का पहला चैप्टर है, जिसमें आप लोग को पढ़ना है वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या में बहुत सा पढ़ना है, उसमें प्रमेय, अपप्रमेय, पूर्णांक, है ना। पढ़े भी होंगे, अभाज्य किसे कहते हैं, भाज्य किसे कहते हैं, ऋण किसे कहते हैं, यौगिक किसे कहते हैं, सब लोग आप लोग पढ़ चुके हैं और आप लोग जान चुके हैं कि हाँ क्या क्या होती है, किसको क्या कहते हैं, आप लोग मैंने बता रखा हूँ, लेक्चर वीडियो में मैंने डाल रखा हूँ। आज लेकर आया विद्यार्थी आप लोग का प्रीवियस क्वेश्चन, जिसे कहते हैं क्वेश्चन बैंक। क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन, अधिकतर क्वेश्चन हमारे बिहार बोर्ड पूछता विद्यार्थी। आज जो क्वेश्चन हमारा ये है, एल्गोरिथम विधि से, यूक्लिड एल्गोरिथम विधि से का प्रयोग करके मशक ज्ञात करना विद्यार्थी। यहाँ से क्वेश्चन आपको 2 मार्क्स में आ जाती है, लेकिन हम पहले इससे बनाने से पहले हम आपको कुछ मुख्य बातों को बताना चाहते हैं विद्यार्थी, जो याद रखना बेहद जरूरी है और ऑब्जेक्टिव के लिए तो रामबाण साबित होने वाला है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। हम शुरू करते हैं और आप लोग भी ध्यान पूर्वक इसको समझिएगा। पहला आपको हम इसको सूत्र बताते हैं। सूत्र है जिसे कहते हैं हम लोग फार्मूला के रूप में, फार्मूला जिसे कहते हैं हम लोग विद्यार्थी। पहला फार्मूला को याद रखना होगा। पहला फार्मूला को प्राकृतिक संख्या के लिए, प्राकृत संख्या के लिए फार्मूला होता है। प्राकृत संख्या के लिए सूत्र होता, याद रखना, n इंटू n प्लस 1/2 होता। यह आपका सूत्र पर एग्जाम में हमेशा क्वेश्चन पूछा विद्यार्थी और इस बार भी आपको पूछेगा बिहार बोर्ड, तो इस पर आपको याद रखना होगा। इसका सॉल्यूशन मैंने बता रखा हूं, जो आप लोग देख लीजिएगा मेरा रूट्स कोचिंग सेंटर चैनल पर। ठीक है, दूसरा आपको विद्यार्थी याद रखना है दूसरा रखना है सम संख्या के लिए, है ना। सम संख्या के लिए ये भी सूत्र बहुत इंपॉर्टेंट विद्यार्थी, n इंटू n प्लस 1/1 इंटू इतने होता। ये सम संख्या के लिए है, जो याद रखना ये भी बेहद जरूरी विद्यार्थी। ये आपको 2 सूत्र है और एक और भी सूत्र है, ये भी याद रखना बेहद जरूरी है विषम संख्या के लिए। विषम संख्या के लिए, विषम संख्या के लिए ये भी बेहद जरूरी सूत्र है। इसका याद रखना n² होता। क्या होता है? n² होता है। ये आपका 3 सूत्र जो इंपॉर्टेंट है विद्यार्थी। क्या समझ में आया? ये आपका 3 सूत्र इंपॉर्टेंट है, ये बहुत ही जरूरी याद रखना है विद्यार्थी। चलिए हम उन लोगों को भी सोल्व करते हैं। इस पर मैं आपको जब ऑब्जेक्टिव मैं बताऊंगा विद्यार्थी, उसके साथ इस सूत्र को मैंने आप लोगों के साथ प्रयोग करके भी दिखाया था और शायद मैंने लेक्चर वीडियो बनाया था। लेक्चर वीडियो में आपको बताया था, यानी कि जो मैंने इसका लेक्चर था कि प्रमेय किसे कहते हैं, अपप्रमेय किसे कहते हैं, प्राकृत किसे कहते हैं, मैंने बता रखा हूँ। तो उसमें इस पर हम एग्जाम्पल दे रखे हैं, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल रखूंगा, आप वहां से भी देख सकते हैं किस प्रकार इस पर क्वेश्चन आती है। और अगर नहीं आपको, तो नेक्स्ट मैं आपको ऑब्जेक्टिव इसका कराऊंगा तो आपको क्लियर कर दूंगा। ठीक है विद्यार्थी, चलिए इसका मैं इरेज करता हूं। याद रखिएगा, बेहद जरूरी है सूत्र इसमें। चलिए देखिए, मैं आपको बनाकर दिखाता हूं। शायद एगो बनाऊंगा तो सब आप सीख जाइएगा। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। पहला आपका है, कहता है, पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर 252 यानी कि 252 एवं 594 मशक ज्ञात करें। ये आपको क्वेश्चन जो बैंक में कह सकते, प्रीवियस क्वेश्चन 2024 में पूछा और प्रथम पाली में पूछा क्वेश्चन। ठीक है, उसके बाद ये सेकंड पाली पूछा, यानी कि ये 2023 में पूछा, 2022 में पूछा। हर साल कह सकते विद्यार्थी, इसमें से कह सकते हैं
ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन तो आपको कह सकते हैं, ऑब्जेक्टिव जो रहती है मतलब वास्तविक संख्या से बात करा जाए तो ऑब्जेक्टिव आपको 6 मार्क्स के रहेगा, याद रखना 6 मार्क्स के रहेगा। और सब्जेक्टिव की बात करें विद्यार्थी, सब्जेक्टिव इसमें से कम तो 4 मार्क्स के रहेगा, जो 2-2 मार्क्स के रहेगा, ठीक है। और ऑब्जेक्टिव तो पता ही है कि सर आपको ऑब्जेक्टिव जो होता है 1 मार्क्स का होता है। तो कह सकते हैं मैक्सिमम आपको कुल नंबर इसमें से 10 मार्क्स के पूछेगा विद्यार्थी, और हर वर्ष पूछता है, और इस वर्ष भी पूछेगा। 2025 बोर्ड में आपको पूछेगा, ठीक है। तो याद रखना बेहद ही जरूरी है विद्यार्थी, ठीक है। मैंने बता दिया कितना मार्क्स के पूछेगा, उसी प्रकार आपको तैयारी रखना होगा। चलिए आप लोग ने, हम बात करते हैं अब एल्गोरिदम, जिसे कहते हैं हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम, ठीक है। ध्यान से देखिएगा ये क्या होता है सर। जैसे कि एक बात, हम छोटा सा एक एग्जांपल लेते हैं मैथ को, आप लोग सीखे होंगे, है ना। कहते हैं कि 26 में 13 से भाग दे, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 26/13, या तो हम ऐसे लिख सकते हैं 26/30, ऐसे लिख सकते भी, ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना। तो ऐसे हम, आप लोग पता होना चाहिए, अगर हम बात करते हैं यूक्लिडियन जो विभाजन एल्गोरिथम के पहले की बात किया जाए, कह सकते हैं हम लोग 7th 8th में हम लोग पढ़े थे, उस समय की बात करते विद्यार्थी। तो हम लोग अगर बात करते हैं तो हम लोग सिंपल मैथ बनाते थे इस प्रकार की। कैसे सर? देखो मैं बताता हूँ। जैसे कि यहाँ पर क्या करते थे कि जो बड़ा अंक रहता था उसको हम लोग घर में रखते थे, और छोटा अंक को हम लोग ऐसे करके करते थे, इस प्रकार के। अगर मासा की बात किया जाए तो इस प्रकार के हम लोग करते थे, है ना। 13 दूनी 26, इस तरह से करते थे कटकुट। और कहते थे कि जिससे पूरा कटता है, जिससे पूर्ण विभाजित होता है वह मसा कहलाता है। क्या कहलाता है? मसा कहलाता है। ये आपको पढ़े होंगे 7th 8th में, है ना। लेकिन 9th में आपको शायद एल्गोरिथम बिजनेस नहीं पढ़ना है, आपको 10 में पढ़ना, कहलाता है। इस प्रकार के हम लोग बताते हैं। मसा कितना हो गया इसमें? तो सर पूरा कटा था 13 से, तो 13 मसा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 13 मसा। लेकिन 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 इसमें ऐसे नहीं करना है। इसका प्रयोग तो करेंगे हम सीढ़ियों का, इसका तो भाग हम देंगे ही, लेकिन इसमें कुछ सूत्र दे दिया। इसमें सूत्र यही दे दिया है कि इसको ए कह दिया है, इसको बी कह दिया है, इसको क्यू कह दिया है, इसको आर कह दिया है। ए का मतलब क्या हुआ सर? ए हुआ है हमारा, इसे कहते हैं हम लोग भाज्य। क्या कहते हैं? भाज्य कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे हम लोग भाज्य कहते हैं सर, है ना। और बी को क्या कहते हैं हम लोग? बी को कहते हैं हम लोग भाजक। क्या कहते हैं हम लोग? भाजक। क्या कहते हैं हम लोग? भाजक, है ना। क्या कहते हैं हम लोग? भाजक। और क्यू को क्या कहते हैं सर? क्यू को कहते हैं हम लोग भागफल। क्या कहते हैं? भागफल। और आर को कहते हैं हम लोग सर शेषफल। तो आप लोग अगर बनाया जाए इसका सूत्र, तो ए जैसे कहते हैं हम लोग भाज बराबर, आप लोग पढ़े हैं, भाज बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, पढ़े हैं। जो बचपना में आप लोग प्रूव भी किए इस पर कि हाँ जी सर हमने पढ़ा है, आपने बताया भी कि ये होता है सर इस तरह से, होता है ना, बिल्कुल होता है। तो क्या समझ में आया होगा? अब इसी को अगर हम देखा जाए विद्यार्थी, हम इसी को लिख सकते हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं। ए बराबर क्या लिख सकते हैं? बी क्यू प्लस आर लिख सकते हैं विद्यार्थी। ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र विद्यार्थी, इसका जहां क्यू बराबर इक्वल टू नोट 0 लेना, ठीक है। ये आपका इंपॉर्टेंट सूत्र है, ये आपने पढ़ा है कम से कम 8 क्लास तक, आपने 8 कक्षा तक आप इसको किए होंगे, कक्षा 8 तक आपने पढ़ा होगा, ठीक है। लेकिन हम बात करेंगे सर आपसे क्लास 10th की बात करेंगे। मैंने पिछला वाला बातें आपको चर्चा कर दिया हूँ,
चलिए हम उसका बात करते हैं। इसका सूत्र है। अब हम बात करते हैं, इस मुद्दा पर आते हैं। ठीक है, अब इसी प्रकार इसको भी बनाना है। ये मैंने बता दिया कि इस प्रकार हम लोग करते थे, तो इसी प्रकार इसको भी करना है। ऐसा नहीं कि नहीं करना है, करना है सर इसी को भी। चलिए, ये आपका क्वेश्चन रहा। कह रहा है, मैंने बताया क्या क्वेश्चन ये रहा है विद्यार्थी। क्वेश्चन यही है कि 252 में एवं 594 मसा ज्ञात करिए एल्गोरिथम विधि से। ठीक है, और जो अभी लिखा था सूत्र मैंने एल्गोरिथम विधि का था, जिसे कहते हैं हम लोग भाज बराबर भाजक इंटू भागफल प्लस शेष है, जिसे ए बराबर बी की प्लस आर भी कहते हैं। चलो, अब हम आपको बताते हैं। बढ़िया से ध्यान सुनिएगा और देखिएगा। पहला बात याद रखना विद्यार्थी, जो भी बड़ा संख्या रहेगा हम उसे घर के अंदर रखेंगे। किसके अंदर रखेंगे? घर के अंदर रखेंगे। और जो छोटा रहेगा उसे हम लोग भागा देंगे, यानी कि ये हो गया हमारा 252 और ये हो गया 594। ठीक है, मैंने क्या बोला? आपने ये बोला सर कि जो 12 डिजिट रहेगा वो घर के अंदर जाएगा, जो छोटा डिजिट रहेगा वो बाहर जाएगा। कोई भी रहे, आप यहाँ पर भी देखा जाए, ये चल जाएगा घर के अंदर, ये आ जाएगा बाहर, चल जाएगा घर के अंदर, ये चल जाएगा बाहर, ये चल जाएगा घर के अंदर, ये आ जाएगा बाहर। समझ रहे? तो जो बड़ा डिजिट रहेगा हम लोग अंदर करेंगे, और जो छोटा डिजिट रहेगा हम उससे डिवाइड करके काम करेंगे। चलिए हम लोग बात करते हैं। अब हम इसे सॉल्यूशन करते हैं। 252 है और 594, इसे हम भागा देते हैं और इसे मसा निकालते हैं। ठीक है, अब 252 है मेरे पास, 200 गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 1 5। देखिए इससे थोड़ा सा ये क्या है, हम इसे करीब लगाएंगे, है ना। तो क्या ये करीब है सर, लेकिन 504 है। आगे देख लीजिए आप, 2 पचे 10, 2 दूनी 4 1 5 हो गया। अब अगर हम 3 से देखते हैं, क्या 3 से ज्यादा आती है? देखो 3 दूनी 6, 3 पचे 15, 3 दूनी 6 100, बहुत ज्यादा आ जाती है। तो हम लोग यहाँ से 2 से लगाएंगे। किससे? 2 से लगाएंगे, है ना। 504 लगाया, 4 में 4 लगा के यहाँ पे 0 लिखेंगे, काटेंगे नहीं। ठीक है, 9 में से 0 जाएगा तो 9 बचेगा, 1 कटपुट हो जाएगा। अब यहाँ से हम लोग थोड़ा सा घर बनाएंगे। इसे क्या बनाएंगे? घर बनाएंगे। ठीक है, अब इसी प्रकार हम लोग अगला, अभी इसको मैंने इसमें से लिखा, अब इसको लिखेंगे अंदर। अब क्या कि ये छोटा हो गया, ये बड़ा हो गया, उसी प्रकार जैसे ही बड़ा होगा ये छोटा होगा, आप इस तरह से करते जाइएगा। तो 252 हो गया हमारा बड़ा संख्या। अब इससे लगाएंगे, 9 मरते में लगाएंगे तो यहां पर 9 3 27, 9 3 27, 3 9 27 जैसे कहते हैं ना, बहुत ज्यादा आ जा रही है तो 2 से लगेगा सर। 9 दूनी 18, 180, यानी कि 2 बार में 9 दूनी 18, 180, 2 के 2, ये 15 हो जाएगा, 5 में 60 जाएगा नहीं, इसे हम 5 लेंगे तो 15 में 60 जाएगा, कितना बचेगा? 7। ये बचेगा हमारा 2 में से 1 गया, यानी कि इसे दिया तो 1 में से 1 कैंसिल। फिर इसी प्रकार बड़ा करेंगे, यहाँ से घर बनाएंगे। ठीक है, चलो ये आ जाएगा अब 92 90 अंदर, क्योंकि ये हो जाएगा छोटा, ये हो गया बड़ा। ठीक है, अब एक बार में लगेगा, है ना। अब इसे हम लोग 10 में से 2 जाएगा, कितना बचेगा? 8। ये बचेगा तुम्हारा कितना? 8, 8 में से इतना जाएगा। अब यहां पर आ जाएगा 72, 18 दूनी 36, 18 3 54, 18 चौके 72, 18 चौके 72, देख लो गुना करके, होता ही वही, 8 चौके 32 और 4 3 7। कितना बार में कटा? तो पूरा तरह से कटा सर आपका 18 बार में। 18 से पूरा से तरह से 18 बार में ये कट गया विद्यार्थी, है ना। तो मसा कितना हो जाएगा हमारा? टोटल 18, है ना। लेकिन एल्गोरिदम विधि से बात कह रहा था विद्यार्थी, इसको हम लोग लिखेंगे। देखो अब करेंगे, या इसको आपको करना होगा, लेकिन इतना करके अगर छोड़िएगा पेपर में तो शायद नंबर नहीं देगा। हम लिख रहे, कुछ ध्यान से देखिएगा। एल्गोरिदम विधि से सूत्र लिख दिए। ठीक है, ये लिख दिएगा। उसके बाद आपको हम सूत्र पर बैठा रहे हैं। क्या होता है? जिसे हम लोग ए कहते हैं, इसको इसे हम लोग
बी कहते हैं, इसे हम लोग क्यू कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहते हैं, आर कहते हैं, है ना। चलिए ध्यान से देखिएगा तो साफ समझ में आ जाएगा, कुछ नहीं भारी विद्यार्थी, ठीक है। अब यहां पर ए बराबर लिखा जा बी क्यू प्लस आर, ये एल्गोरिदम का क्या है, सूत्र है, जहां ए इक्वल टू 0, ठीक है। चलो आगे हम लोग बात करते हैं, अब इसको हम लोग पुट करते हैं, क्या करते हैं, पुट। ए का मान कितना है, तो 594, पुट किया जाए। बी का मान कितना है सर, बी का मान आपका 252, इंटू क्यू का मान कितना है, 90, आर का मान, सॉरी क्यू का मान 2 है, माफ करिएगा, ये आपका क्यू का मान है, आर का मान 90। उसके बाद फिर हम लोग फिर से चलेंगे, अब क्या करेंगे, अब इसे हम ढकेंगे, मान लिया जाए इसे ढकेंगे विद्यार्थी, तो थोड़ा देर के लिए क्या बन जाएगा, अब ये ए बन जाएगा, क्या बन जाएगा, अब ये ए बन जाएगा ये सर, और ये फिर बन जाएगा तुम्हारा क्या, ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा क्यू, ये बन जाएगा आर, है ना। इसी प्रकार बनता जाएगा, है ना। चलो तो इसमें अब ए हो गया सर तुम्हारा 252, और तुम्हारा जो हुआ बी 90, और क्यू जो हुआ आपका 2, और आर जो हुआ आपका 72 हो गया, क्लियर। उसी प्रकार यहां पर अब इसे ढकेंगे, अब इसे ढकेंगे सर, तो ये हो जाएगा तुम्हारा ए विद्यार्थी, ये तुम्हारा बी, ये तुम्हारा क्यू, ये तुम्हारा आर हो जाएगा, हो जाएगा ना, हो जाएगा ना, बिल्कुल हो जाएगा सर। 90 हो जाएगा आपका ए, और आपका बी 72, और क्यू आपका 1, और आर आपका कितना हो जाएगा, आर आपका 18 हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक है। आशा करता हूं सबको समझ में आ रहा होगा बढ़िया से। उसी प्रकार आप अगला करते हैं, अगला ढकेंगे, तो अब ये बन जाएगा थोड़ा देर के लिए विद्यार्थी, थोड़ा देर के लिए बन जाएगा, अब ये ए बनेगा, क्या बनेगा, अब ये ए बनेगा, ये बी बनेगा, ये क्यू बनेगा, अब ये आर बनेगा, ठीक है, ठीक है, ठीक है। देखो अब यहां पर 72 हो जाएगा, अब यहां पर तुम्हारा बी 18 है, और क्यू कितना है आपका 4, अब प्लस आर कितना है 0, जहां पर 0 आ गया वहां पर स्टॉप होगा। अब यहां से क्या करना है, ध्यान से देखिएगा, ये आप लोग को लिखने आ गया होगा शायद मेरे हिसाब से, है ना, देखा जाए आगे। अब यहां पर से क्या करेंगे, यहां से ये पॉइंट हमको मिलाएंगे, ये वाला पहला पॉइंट आपको मिलाना होगा, ये आपको इसका पहला पॉइंट मिलाना होगा, और इसका पहला पॉइंट मिलाना होगा, और ये वाला पॉइंट भी मिलाना होगा विद्यार्थी, ठीक है। इस प्रकार के लिखना होगा। अब यहां पर क्या लिखिएगा, मसा लिखिएगा 594,252, ठीक है। फिर कोमा लिखिएगा 252,90, फिर लिखिएगा कोमा 90,72, फिर कितना लिखिएगा 72,18, फिर लास्ट में दीजिएगा मसा बराबर 18 मसा लिखकर आप विद्यार्थी यहाँ पर मसा लिखकर 18 क्या करिएगा, यहाँ पर आंसर कर दीजिएगा, ये आपका आंसर हो गया। आपको ये वाला अगर नहीं करिएगा विद्यार्थी, अगर ये नहीं करिएगा तो शायद आपको आंसर नहीं मिलेगा। ये आपको रफ में कर दीजिएगा, या तो यहीं पर कर दीजिएगा। ये आप बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र विद्यार्थी, है ना, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, जो कि याद रखना बेहद ही जरूरी विद्यार्थी। तो आशा करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको बढ़िया से समझ में आया होगा, बहुत अच्छा से आया होगा। उसी प्रकार विद्यार्थी इसमें आपको 3 क्वेश्चन और है ना, तो 3 क्वेश्चन को आप इसी प्रकार इसको पहले कर लीजिए, और फिर इसको इस रूप में ढालना होगा। ये आपको 2 मार्क्स के पेपर में आएगा, और ये फाइनली आपको आएगा ही आएगा, चाहे तो प्रथम पाली में रहे चाहे तो सेकंड पाली में रहे, यहाँ से तो क्वेश्चन आएगा ही आएगा मेरे विद्यार्थी, मेरे प्यारे
छात्रों। ठीक है, अब आपको हम दूसरा क्वेश्चन भी देखते हैं, सोल्व करके मैं बता देता हूं आपको। देखिए इसी प्रकार, ठीक है, इसे मिटाते हैं हम और इसको हम रहने देते हैं। अब इसी पर हमको पुट करना ही है, तो मैं आपको दिखा दूंगा, है ना। देखिएगा, बढ़िया से देखिएगा। ये है, आपको मैंने क्या बताया कि जितना भी छोटा डिजिट रहेगा उसे हम लोग अंदर कर लेंगे। अब बड़ा डिजिट को क्या करेंगे हम लोग, बाहर से डिवाइड करेंगे। एक बार में लगेगा विद्यार्थी, एक बार में लगेगा सर, क्योंकि छोटा डिजिट है और ये भी छोटा ही डिजिट है, तो एक बार में लगा लीजिए 148। ठीक है, चलो ये 5 में से नहीं जाएगा, लेकिन इसे हम पेंसिल लेंगे तो 15 में से 8 जाएगा, कितना बचेगा, 7 बचेगा। यहाँ पर ये बचेगा हमारा 7 में 4 जाएगा तो 3 बचेगा, ये बचेगा कट को। ठीक है, चलो ये हो गया छोटा डिजिट, ये आ जाएगा घर के अंदर 4 8 इतना। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, अब इसे भागा देंगे तो 3 दूनी 6, 3 सत्ते 21, 2 सत्ते 14 और 3 दूनी 6 1 7, है ना। तो यानी कि बहुत ही कम है, क्या लगा सकते हैं, नहीं लगा सकते हैं। 4 3 12, 4 सत्ते 28 और 3 बच्चा 2, 4 3 12 2 14, यानी कि लगता है कि कट ही गया डायरेक्ट, है ना। 4 बार में सारी डिवाइड लग गया पूरा तरह से, कट को। तो इजी है। अब यहाँ पर से आ गया विद्यार्थी, तो बहुत ही इजी है। अब इसे ए मान लेंगे सर, इसे बी मान लेंगे, इसे क्यू मान लेंगे, इसे आर, बस क्लियर। अब इसको यहीं पर पुट कर दो आजा, है ना। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान आपका 185 हो गया सर, बी का मान 148 हो गया, क्यू का मान आपका 1 हो गया, आर का मान 37 हो गया। उसी प्रकार आपको यहाँ पर सभी से ढक देंगे तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा बी, ये बन जाएगा, ये बनेगा बी, ये बनेगा क्यू, ये बनेगा नीचे वाला आर, है ना। अब यहाँ पर ए 148 और क्यू यानी बी 30 और क्यू 4 और आर आपको इतना। अब क्या लिखिएगा, अब क्या लिखिएगा सर, अब यही लिखना है मसा बराबर करके, है ना। पहला डिजिट पहला का मैच करना है ना, दूसरा डिजिट को मैच करके आपको इस प्रकार के करना। मसा बराबर लिखिएगा 185 148, ठीक है, कोमा 148 कोमा 37, फिर लिखिएगा मसा बराबर 37 यहाँ पर आंसर आपको शायद दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूं मसा बराबर इसका हो जाएगा दूसरा का आंसर हो जाएगा मसा बराबर 37 आंसर। ये आपका दूसरा बन गया। तो क्या समझ में आया होगा बढ़िया से। तो आप लोग को 2 क्वेश्चन हम छोड़ें, आप लोग के लिए 2 क्वेश्चन छोड़ें, 2 क्वेश्चन बनाइएगा आप लोग। अब मुझे कमेंट करके बताइएगा कि समझ में आया कि नहीं आया। आया तो ये भी बताइएगा यस सर आ गया, और नहीं आया ये भी बताइए कहाँ पर प्रॉब्लम हो रही है। आज के लिए क्लास इतने रखते हैं। लव यू सबको, बाय। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।